वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर इजहारे बरहमी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कमीशन का मैंडेट सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये बात कहां से ली कि ISI का कोई डोमेन नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा फैज हमीद का बयान था। चीफ जस्टिस ने कहा उन्होंने कह दिया और वो फतवा हो गया। इतने बासर शख्स से कैसे पूछें कि आपने ये बात कैसे कह दी। फैज हमीद का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है? हमने अपने फैसले में फैज हमीद का नाम नहीं लिखा था। क्या TLP वालों को बुलाया गया? उनको ही बुला लेते, शायद वो ही बता देते। कमीशन ने सिर्फ वक्त जाया किया, जो काम करना था वो नहीं किया। बाकी सारे पाकिस्तान को दुरुस्त करने के तरीके बता दिए, पंजाब हुकूमत पर मलबा डाल दिया। ऐसा लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ और राना सनाउल्लाह से ज़ाती दुश्मनी है। जाया क्यों किया कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आगे चलें भाई, आगे नहीं, पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह, ये तो लगता है कि उनको कोई बुग़्ज़ है पंजाब से। इज नॉट द डोमेन ऑफ ISI। ये किधर से ले रहे हैं, उठा रहे हैं ये बात? जनरल फैज हमीद रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट। बस उन्होंने कह दिया, फतवा हो गया। उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो? एक क्वेश्चनर भेजा और उसका रिस्पांस आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। काम पर हैं, क्या हो रहा है? रियली सरप्राइज एट दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आता है। इनका नाम कई दफा पड़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जोनरेट करना है। TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। कितनी अजीब और गरीब बात है, जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम TLP वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। How can they give individual responsibility to a politician, Mr. Rana Sanaullah? He is not a bureaucrat. वो सारा लग रहा है उनसे भी दुश्मनी हो गई। ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं। 12 मई को गोल कर गए ना, बिल्कुल। बाद वाला धरना उसको भी गोल कर गए। इस धरने को भी मेरे ख्याल में गोली किया सर। कहा था वो नहीं करना, पूरे पाकिस्तान को ठीक करने के काम इन्हें बता दिए। एक काम की बात है पूरे रिपोर्ट में बता दें। मुझे तो नहीं नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में लिखा, कमीशन ने 6 मार्च को 149 सिफात पर मुश्तमिल 8 वॉल्यूम रिपोर्ट जमा कराई। हमारी राय में रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। हैरानी की बात है TLP के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर नहीं देखा। किसी से हलफ लेकर बयान लिया, किसी का बयान ऐसे ही कबूल कर लिया। रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। हुकूमत ने रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज के हुक्मनामे की कॉपी कमीशन अरकीन को भेजने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यनत मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाता तो 9 मई भी शायद न होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा इंक्वायरी कमीशन कह रहा है कानून मौजूद हैं, उन पर अमल कर लें। बहुत शुक्रिया। ये कहने के लिए क्या हमें कमीशन बनाने की जरूरत थी? पता नहीं ये लोग पुलिस में आला ओहदों पर कैसे रहे। इनपुट क्या है? ये कह रहे हैं कि जी कानून पाकिस्तान के मौजूद हैं, उस पर अमल कर लें। भाई शुक्रिया। तो आपको हमें कमीशन बताने की जरूरत थी ये कहने के लिए? जजमेंट तो आ गया, उन्होंने क्लियर कट आपको बता दी चीजें। अब आपको क्या करना है कि ये चीज दोबारा ना हो। और अगर हमारे 2019 पे अमल कर लेते तो 9 मई भी शायद नहीं होती। रिव्यू पिटिशंस कितनी थी, उनमें से किसी से पूछा? उन्होंने सिर्फ 3 लोगों से पूछा, DG, IB, चेयरमैन पेमरा एंड सेक्रेटरी डिफेंस। अगर पूछना ही था तो सबसे पूछते, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लेते। सीनियर लेवल ऑफ पुलिसमैन ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाट एन इंक्वायरी कमीशन इज अबाउट। अब वो हमें कानून सिखा रहे हैं जी। उन्होंने कहा जी कानून पढ़वा देते हैं इनको। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब क्या खूबसूरत इत्तेफाक था। वो कह रहे हैं खूबसूरत इत्तेफाक था। सो कोई कंडक्ट नहीं कर रहे थे, खूबसूरत इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इजाफी नशिस्तों पर आने वाले अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। हतमी फैसले तक उनकी रुकनियत भी मुअत्तल रहेगी। केस की समाअत मौजूदा बेंच करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। 3 रुकनी बेंच ने मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया।
दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ्फुज किया जाए। किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फहरिस्त न देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है? अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के खिलाफ नहीं? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, मैं बताता हूँ इलेक्शन कमीशन ने असल में क्या किया है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इससे नहीं, आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने इस्तिफसार किया, एक जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके उसे मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? इलेक्शन कमीशन ने मुताजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? माकूल वजह बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गयी। आप कोई भी नाम दें, तनासुब से ज्यादा नशिस्तें। उन कमीशन के वकील ने कहा, मुझे बात मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 6 सेकंड दिए जाएं। जिस पर जस्टिस मंसूर बोले, हम आपको 60 घंटे देने को तैयार हैं। आइन का आगाज भी ऐसे ही होता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक उमूर अंजाम दिए जाएंगे। क्या दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया, क्या किसी जमात को जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि बच जाने वाली मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाएं? अदालत ने समाअत 1 महीने के लिए मुलतवी कर दी। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब मुतनाज़ हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती फैसले के बाद हुकूमत को इंतखाब दोबारा कराना पड़ेगा। गंदुम का $1 अरब का स्कैंडल सामने आ चुका। गंदुम इंपोर्ट मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। का इलेक्शन, आपका स्पीकर का इलेक्शन, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन, आपका सदर का, सारे के सारे इलेक्शन जो है ये तनाज़े में पड़ गए हैं। इनको ये इलेक्शन एक बार फिर करना पड़ेगा। बाकी भी माइनॉरिटी की सीट्स इनकी नहीं है, उनके पास वो मैंडेट नहीं है, वो सख्त फैसलों का गट्स नहीं है कि वो कर सकें। मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, कारोबार ठप हो चुका है। गंदम का $1 अरब का स्कैंडल सामने आ चुका है। पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो कह रही है कि ये निगरान हुकूमत ने किया था। तो निगरान वजीर आला कौन था पंजाब का उस वक्त? मोहसिन नकवी, काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब का आपस में मुकालमा जो हुआ है वो भी आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जी मैं कटर चटा खोल दूंगा। यही तो हम लोग कहते हैं, फॉर्म 47 का अलमिया यही है। ये सारी हुकूमत बोगस। हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बैठे। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अदालती फैसले का मुज़ाकरात या डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई का मौक़िफ़ है, किसी भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 78 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। पंजाब, सिंध और नेशनल असेंबली में वोमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। डायरेक्शन दी है कि यह 78 मेंबरान साहिबान आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। वो पुराने वाले वो नहीं खोले, फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते किसी भी किस्म की कानून साजी में। पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को इसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुक्मरां इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 23 में से 22 नशस्तें हुकूमती जमातों को मिलने से उनकी तादाद 227 हो गई थी, जो अब कम होकर 204 रह गई है। ताहुक्म सानी आइन में तरमीम के रास्ते बंद हो गए। नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म। ताहुक्म सानी आइन में तरमीम का रास्ता बंद हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई थी। मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें देने के अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUIF को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की हिमायत का होना जरूरी है, जो कि कुल 224 अरकान बनते हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुकूमत में शामिल 8 जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 227 थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 205 रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बांटी गई मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हतमी फैसले तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते और उनकी रुकनियत भी मुअत्तल रहेगी।
गंदम दरामद का फैसला विफाक करता है। पंजाब हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी खामोशी तोड़ दी। बोले, पंजाब हुकूमत बैरून मुल्क से नहीं, मुकामी किसानों से गंदम खरीदती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठे। कोई ऐसा काम नहीं किया कि कुछ निकले। ख्वाजा आसिफ को बड़ा भाई और राना सना को अच्छा दोस्त करार दिया। और मुल्क भर के किसान गंदम की बम्पर फसल लेकर सड़कों पर उल रहे हैं। खरीदार मिल रहा है, ना हुकूमती इक़दामात नजर आ रहे हैं। किसानों को अब तक हुकूमत से बाट दाना तक नहीं मिला। जमींदार माफिया से परेशान हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज जारी है। नौजवानों की रगों में जहर घोलने वाले मंशियात फरोशों को नहीं बख्शेंगे। सदर जरदारी ने भी घिनौने धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत की। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन कहते हैं, शिकायत मिलने पर स्कूलों में भी छापे मारे जाएंगे। 10 मई से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। को हमें मंशियात जैसी लानत से पाक करना है। प्रेसिडेंट रज़ाई साहब ने इस इशू को निहायती अहमियत दी। सिंध हुकूमत को सख्ती से ताकीद की, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लें। हम उन स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करेंगे, जिसके पास कोई खबर है वो आपको शेयर करें। 10 मई के बाद रोड पे एक्साइज डिपार्टमेंट मैसिव कैंपेन शुरू करा। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी, एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। बोन मैरो के मर्ज में मुब्तला हैदराबाद के रिहायशी 15 साला मोहम्मद उज़ैन ने ट्रांसप्लांट की रकम के लिए कराची वालों से उम्मीदें लगाएं। ARY न्यूज़ आवाज़ बना तो गरीब वालिदैन की इलाज की अपील पर 30 लाख से ज़ायद रकम जमा हो गई। अब भी इलाज के लिए 20 लाख से ज़ायद की ज़रूरत है। पहले मैं बहुत सही था, पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, ना खाए पिए जाता। ट्रांसप्लांट का जो मामला है वो है 55 लाख रुपए का। मैं 55,000 रुपये भी नहीं। गुज़िश्ता साल मरज़ की तशख़ीस के बाद 15 साल के मोहम्मद उज़ैन का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया गया, जिसके लिए 50 लाख से ज़ायद दरकार थे। गरीब वालिदैन के लिए खतीर रकम जमा करना नामुमकिन था। गुजारिश है, इल्तिजा है पाकिस्तान के लोगों से, अगर ये न्यूज़ और भी कोई आगे भी किसी ममालिक में देख रहे हों तो मेहरबानी करके ये मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ARY न्यूज़ मोहम्मद उज़ैन और गरीब वालिदैन की आवाज़ बना। मदद की अपील हुकूमत और समाजी इदारों तक पहुँचाई तो मुखय्यर हजरात ने अपने दरवाजे खोले और 30 लाख से ज़ायद इकट्ठे हो गए। ना खाए पिए जाता, घर वाले भी परेशान है। पहले बहुत सही था। मोहम्मद उज़ैन के मुकम्मल इलाज के लिए अब भी 20 लाख से ज़ायद रकम दरकार है। गरीब वालिदैन को तवक्को है कि इमदाद का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ेगा और उज़ैन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूर होगा। किसी इंसान में खुददारी हो तो कोई भी माजूरी कमजोरी नहीं बन सकती। मोहम्मद अनवर एक ऐसे किताब फरोश हैं जिन्होंने माजूरी को अपनी ताकत बना लिया। रिपोर्ट करेंगी रुबीना अलवी। मोहम्मद अनवर जो किताब फरोश हैं, एक हादसे में दोनों हाथों से महरूम हो गए, लेकिन उन्होंने इस माजूरी को ही अपनी ताकत बनाकर बाइज्जत तरीके से किताबों का एक स्टॉल लगा लिया। शुरू में तो मुझे बहुत खुशहाली हुई, मगर बाद में से करा मैं अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। कोई चीज लेता है परवरदिगार तो कुछ दे भी देता है, मुझे अल्लाह पाक ने हिम्मत दे दी। कई लोग जो उनसे काफी अरसे से किताबें खरीद रहे हैं, इनकी इस मेहनत और हौसले की दिल से कदर करते हैं। इस कैफियत में इस तरह से मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। इस तरह के माजूर बंदों की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। मोहम्मद अनवर ने अपने हौसले और मेहनत पर माजूरी को हावी नहीं आने दिया और लोगों के लिए खुद एक मिसाल बन गए। यकीनन ये उन लोगों के लिए सबक है जो मेहनत से जी चुराते हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। मई में मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान PDMA का कहना है मुल्क भर में हल्की और शुमाली पंजाब में दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को है। किसानों को पोटोहारी इलाकों में गंदम के लिए हिफाजती इक़दाम करना होंगे। मिट्टी के तूफान और ज्वालाबारी से फसलों और इमारतों को नुकसान पहुँच सकता है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के भी इम्कानात हैं। मई में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ेगी। मैदानी इलाके हीट वेव की जद में आ सकते हैं। खबर देंगे आपको, कराची में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज कल से, लेकिन कई तलबा एडमिट कार्ड से महरूम हैं। वजह क्या है, अनवर खान से जानते हैं। बताइए अनवर।
जी अनवर, सूरत हाल है कि जो वहाँ का अमला है इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद के वालदैन मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने प्राइवेट निजी एजेंट को दिए थे। निजी स्कूल की इंतजामिया की जानिब से वर्ग इंसानी फॉर्म जमा ना कराया जा सके, जिसकी वजह से अब पोर्टल बंद किया जा चुका है। अलबत्ता उन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं कि जिनके फॉर्म पोर्टल के ऊपर मौजूद है। सानी तालीम बोर्ड की इंतजामिया के मुताबिक अब कोई भी इंसानी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि वालदैन तलबा के लिए कि एडमिट कार्ड तो एजेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। ताहम इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर तालिब इल्म मौजूद है, जबकि अब पोर्टल बंद किया जा चुका है और सिर्फ वो इंसानी फॉर्म जारी जा रहे हैं कि जो कि पा रहे थे। तो इस वक्त बहुत शुक्रिया अनवर खान। लाहौर लिए चलेंगे, जहां पर T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट की रुनुमाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ स्टेडियम में किट की रुनुमाई की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी मौजूद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीब भी तकरीब में शरीक। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।